ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 7वां अध्याय और ये प्यार नंबर 114। इस पे ही चर्चा कर रहे थे। इसका तात्पर्य का आखिरी पैराग्राफ बचा है। तार दोष नाही ते हो आज्ञाकारी दास, आर ये सुने तार है सर्वनाश। हालांकि आदि शंकराचार्य का दोष नहीं है, वो तो भगवान के आधा आज्ञाकारी दास हैं, लेकिन उनकी व्याख्या को कोई सुनेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। बड़े विस्तार पे से प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि जो असली व्याख्या है और जो मिस इंटरप्रेटेड व्याख्या है उसके बारे में। सो लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इन हिज डिस्कोर्सेज विद सार्वभौम भट्टाचार्य सेड। सार्वभौम भट्टाचार्य भी एक मायावादी हुए। उनको भी सच्चे चैतन्य महाप्रभु जब वैष्णव सिद्धांत शिक्षा दिए तो उस वक्त भी महाप्रभु इस तरह से बोलते हैं, जीवेर निस्तार लागे सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश। Vyasadeva composed the Vedanta Sutra to deliver the conditioned souls from this material world. But Shankaracharya, by presenting the Vedanta Sutra in his own way, has clearly done a great disservice to human society. For one who follows his Mayavad philosophy is doomed. वेद व्यास जी संसार के जीवात्माओं के उद्धार के लिए वैदिक शास्त्र की रचना करते हैं और वेदांत सूत्र जो है अल्टीमेट उनकी रचना है। लेकिन शंकराचार्य ने वेदांत सूत्रों का इस प्रकार से गलत व्याख्या करके एक महान जो है डिससर्विस, द ग्रेटेस्ट डिससर्विस मनुष्य समाज के लिए किया, मनुष्य समाज को भ्रमित करने के लिए। इसलिए जो भी उनका भाष्य सुनेगा, मायावादी भाष्य सुन ले, उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण रूप से जड़ से खत्म हो जाएगा। इतना शक्ति है मायावाद। इसलिए मायावाद फिलॉसफी जो है, मायावाद विचारधारा बहुत ही भयानक विष के समान है। तो विष पी लेना चाहिए लेकिन मायावाद भाष्य नहीं सुनना चाहिए। हाँ, कोई विष पिएगा तो एक बार मर जाएगा, उसका शरीर का मृत्यु हो जाएगा, लेकिन मायावाद फिलोसफी पी लेगा तो फिर हो गया, फिनिश, उसका आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। इतना स्ट्रिक्टली महाप्रभु बोले। इन द वेदांत सूत्र डिवोशनल सर्विस इज क्लियरली इंडिकेटेड, पर द मायावादी philosophers refuse to accept the spiritual body of the supreme absolute person and refuse to accept that the living entity has an individual existence separate from that of the supreme lord. Thus they have created atheistic havoc all over the world, for such a conclusion is against the very nature of the transcendental process of pure devotional service. तो मायावादी भाष्य में शंकराचार्य भगवान, परम भगवान, उनका दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद बॉडी है उनका, इस बात को वो भौतिक करके बोले। और जीवात्माओं का अस्तित्व अलग प्रकार से अस्तित्व होता है, इसको भी नकार दिए। जो कि मेन भक्ति का मेन जो बेसिस है, प्रिंसिपल है। भक्ति का मतलब क्या है? जीवात्मा अपने आप को भगवान कृष्ण का नित्य सनातन दास समझता है, कभी भगवान बनने का प्रयास नहीं करता है। हाँ? और इस बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, विरोध में जाकर के मायावादी जो विचारधारा है वो जीवात्माओं को भगवान के बराबर बता देता है। एक ये बड़ा मिस्टेक है। और दूसरा, भक्ति का अर्थ है कि भगवान के दिव्य स्वरूप का सेवा करना, भगवान के दिव्य नाम रूप, रूप है उनका, गुण है, लीलाओं है,
उनको सेवा अर्पण करना। लेकिन भगवान के नाम रूप और लीलाओं को भौतिक करके बोल देना, ये एक महान अपराध हो गया और भक्ति के प्रिंसिपल के कंप्लीटली विरोध में चला गया। The Mayavadi philosopher's unrealizable ambition to become one with the Supreme through denying the existence of the personality of Godhead results in a most calamitous misrepresentation of spiritual knowledge, and one who follows this philosophy is doomed to remain perpetually in this material world. हाँ, तो मायावादियों का ये जो अनरियलाइजेबल एम्बिशन, हाँ, भगवान के साथ एक ही एकाकार हो जाना, एकात्म को प्राप्त कर लेना, हाँ, टू बिकम वन विद द सुप्रीम लॉर्ड, ये जो एम्बिशन है उनका, ये अनरियलाइजेबल है, यानी इसको कभी वो कर नहीं सकते हैं, साक्षात्कार नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी उनका जो मेन जो निष्कर्ष है वो यहाँ तक बोलते हैं, ऐसा सुना है, पढ़ा तो नहीं, एक एक भक्त गलती से पढ़ लिए थे कोई शंकराचार्य के फिलॉसफी को, तो बता रहे थे कि वो लोग इतना जोर दे के बोलते हैं कि until unless one becomes one, one accepts the philosophy that one is the living entity is one with the supreme lord, जब तक कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि जीवात्मा और नारायण एक ही है, तब तक वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ तक जा करके वो निष्कर्ष देते हैं। जैसे वैष्णव फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हम जैसे चर्चा करते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य सनातन दास है, जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करता है, हाँ, तब तक वो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। बिना सेवा के भाव के भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। ये वैष्णव फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, हाँ, ये रूट है, जो बेसिस है या मुख्य सिद्धांत है, वो ये है। उसी इसके ठीक विपरीत है जो मायावादियों का विचारधारा है। वो सोचते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को नारायण के समान नहीं समझेगा, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। जमीन आसमान का अंतर है, 36 का आंकड़ा है पूरी तरीके से मायावादी सिद्धांत और वैष्णव सिद्धांत के बीच में। वैष्णव जो होते हैं वो समझते हैं, वो जानते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, इसलिए भगवान का सेवा का भाव रख करके भगवान को सेवा अर्पण करते हैं। इस प्रकार से हम भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। बिना कोई भगवान को अपना स्वामी स्वीकार किए कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता है। ये वैष्णव फिलॉसफी है जो कि परफेक्ट है, जो सत्य है। मायावादियों का फिलॉसफी कैसा है, बिल्कुल उल्टा है। वो बोलते हैं कि जब तक कोई अपने आप को नारायण के बराबर नहीं समझता है, जब तक कोई ये रियलाइज न कर ले कि हम और नारायण एक समान है, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता है। सोचिए कितनी भ्रम भ्रम में डालने वाली फिलॉसफी है ये पूरी तरह से। इसके कारण ये जो सिद्धांत है, विचारधारा है, इस मोस्ट कैलामिटियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान का जो सबसे भ्रमित विचारधारा है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, वो इस प्रकार से प्रकट होता है। और जो भी व्यक्ति इस विचारधारा से प्रभावित होता है, उसका जो है जीवन पूरी तरह से, ही इज डूम्ड, पूरी तरह से भौतिक जगत में हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए वो अपने आप को जो है बाध्य कर देता है। Therefore the मायावादीज आर कॉल्ड अविशुद्ध बुद्धिया और अनक्लीन इन नॉलेज। इसलिए मायावादियों को बोला जाता है कि उनकी बुद्धि कैसी है, अविशुद्ध है, यानी शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, साफ नहीं है, गंदी बुद्धि है, डर्टी इंटेलिजेंस। हाँ, इसको बोलते हैं बुद्धि। जैसे मन, मन गंदा होता है ना, मन में क्या गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, काम वासना, लालच, ईर्ष्या द्वेष, ये सब मन मन की गंदगी है। हाँ, वैसे बुद्धि की भी गंदगी होती है। मन की गंदगी को फिर भी साफ किया जा सकता है, हाँ, कठिन है लेकिन फिर भी साफ किया जा सकता है, व्यक्ति बच सकता है मन की गंदगी कितनी भी हो। लेकिन अगर किसी का बुद्धि गंदा हो गया, भ्रष्ट हो गया, तो फिनिश उसका, वो फिर इस भौतिक जगत में हमेशा पड़ा रह जाएगा। तो ये जो मायावादी विचारधारा होती है, शंकराचार्य के जो फॉलोवर होते हैं, आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी को जो पालन करते हैं, उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, उनकी बुद्धि दूषित हो जाती है। दूषित बुद्धि से वो ये विचार करने लग जाते हैं कि हम और नारायण एक है, एक आत्मा का जो भाव आ जाता है, आत्मा जाके विलीन हो जाएगी परमात्मा में। तो इस अविशुद्ध बुद्धि से, भागवत में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कि ये जो मायावादी लोग होते हैं, बिकॉज ऑफ अविशुद्ध बुद्धिया, बिकॉज ऑफ अनक्लीन इंटेलिजेंस, पतंति यथा आरूह्य कृष्णेण परम पदम तथा
पतंत्यधो अनादृत युष्म दंग्रया। ये ब्रह्मा जी बोलते हैं। ये भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 32 नंबर श्लोक। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृष्णेण परम पदम तथा पतन्त्यधो अनादृत युष्म दंग्रया। कि अन्य लोग जो वैष्णव नहीं है, कौन है, मायावादी हैं, वो लोग अपने आप को मुक्त तो मानते हैं, फॉल्सली दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बिकम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ मटेरियल कंटामिनेशन, और अहंकार वश वो अपने आप को भगवान के समान मानते हैं। लेकिन ऐसी उनकी जो बुद्धि विचारधारा है, ये अविशुद्ध बुद्धियां, गंदी बुद्धि के कारण है। और इसके कारण हालांकि वो बहुत कठिन तपस्या करते हैं, वो संन्यास ले लेते हैं, सारे प्रकार की इंद्रिय तृप्ति छोड़ देते हैं, भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं करते, बहुत तपस्या करते हैं, और इतनी मेहनत करके वो एक स्तर पे पहुंचते भी हैं जिसमें मन और इंद्रियों को पूरी तरह संयमित कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार की गंदी बुद्धि होने के कारण क्या होता है, पतंती अधो। ये पतंती अधो, अधो का मतलब क्या होता है, वो हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, औंधे मुंह गिर जाना, समझते हैं ना? जो मुंह के बल धरती में गिरता है उसको बोलता जाता है, उसको बोला जाता है पतंती अधो। तो भौतिक जगत में वो मुंह के बल गिर जाते हैं। अनादरित युष्मत अंगरा, क्यों? क्योंकि वो आपके चरण कमलों का अनादर किए हैं। क्या अनादर किए हैं? आपके चरण कमल जो कि दिव्य हैं, सच्चिदानंद हैं, उनको भौतिक समझते हैं। हाँ, और आपके चरण कमलों की सेवा को स्वीकार न करके आपके बराबर बनने का प्रयास करते हैं, इसलिए अनादित अंग्रह। और इसलिए वो जो है, दे आर डूम्ड फॉर एवर टू रिमेन परपेचुअली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। Because they are unclean in knowledge, all their austerities and penances end in frustration. क्योंकि उनकी बुद्धि इस प्रकार से दूषित है, इसलिए उनके द्वारा किया गया हर प्रकार का तपस्या, हाँ, और साधन जो है धर्म का, वो सब क्या हो जाता है, अल्टीमेटली उनको क्या फल देता है, फ्रस्ट्रेशन। Thus, although they may be honored at first as very learned scholars, ultimately, they descend to physical activities of politics, social work, etc. Instead of becoming one with the Supreme Lord, they again become one with these material activities. इसलिए ऐसे जो मायावादी होते हैं, तो वो लोग इस प्रकार की दूषित बुद्धि हो जाने कारण तो संसार को त्याग करके, संन्यास लेकर के प्रयास तो करते हैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन दूषित बुद्धि होने के कारण उनका वापस से पतन हो जाता है, और फिर समाज में आकर के क्या करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, और समाज सेवा में लग जाते हैं, सोशल वर्क करने लग जाते हैं। यानी इस तरह से उनका फॉल डाउन हो जाता है, पतन हो जाता है। यानी वापस से भौतिक कार्य में लग जाते हैं, भौतिक कार्य, भौतिक पुण्य कार्य करने में लग जाते हैं। जिस प्रकार से इंस्टेड ऑफ बिकमिंग वन विद द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के साथ एकात्म होने की जगह भौतिक जगत में वापस आके भौतिक कार्यों से एकात्म हो जाता है उनका। दे बिकम वन विद दिस मटेरियल एक्टिविटीज। दिस इज एक्सप्लेन इन श्रीमद् भागवतम। In actuality, the Mayavadi philosophers very strictly follow the austerities and penances of spiritual life, and in this way are elevated to the impersonal Brahman platform. But due to their negligence of the lotus feet of the Lord, they again fall down to material existence. तो वास्तव में जो मायावादी फिलोसफर होते हैं, शंकराचार्य के जो फॉलोवर हैं, जो स्ट्रिक्टली उनको पालन करते हैं, तो वो लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, ये सख्त होते हैं तपस्या करने में, इंद्रिय संयम करने में, और संन्यास लेते हैं, संन्यास धर्म का पालन करने में। लेकिन ये सब करने के बाद भी उनकी बुद्धि गंदी होने के कारण, ब्रह्म के स्तर पे जाने के बावजूद भी भगवान के चरण कमलों का अनादर करने के कारण उनका भौतिक जगत में वापस से क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। दे आर डूम्ड टू रिमेन परपेचुअली इन द मटेरियल एक्सिस्टेंस। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो दोष है शंकराचार्य के भाष्य में, शारीरक भाष्य में, उसका वर्णन किए। तो अगला प्यार हम लोग कल करेंगे। तो इससे संबंधित किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग कई दिन से मायावाद फिलोसफी के ऊपर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर नहीं लिया गया है। तो अब मैं आशा करूंगा कि आप भक्त लोग कुछ प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये प्रश्न मेरा है, इससे कि मैं दूसरों के लिए पूछ रहा हूँ, कुछ बेनिफिट मिल सकता है। थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न पूछ रहा हूँ। जो मायावाद फिलोसफी है, जो शंकराचार्य की फिलोसफी है, कि मायावाद सन्यासी की फिलोसफी, तो एक तो ये है। बट मेरा प्रश्न ये है, जैसे कई लोग गृहस्थ लोग हैं कि जो वैष्णव भी होकर के भी, या कि जो भी भक्त है, कि जो भी है XYZ,
लेकिन अगर वैदिक शास्त्रों को गलत समझते हैं, गलत मतलब मिस इंटरप्रेट करते हैं, मैंने गलत वर्णन करते हैं, समझते हैं। मैं सरल सरल भाषा में बोलूँ, जिसमें कोई व्यक्ति है, अब उसको बिलीव मालिक संसार में बिलीव करता है, मतलब माया में बिलीव करता है, संसार बिलीव करता है, लेकिन भगवान में उसका बिलीव है, लेकिन बिलीव है तो कच्चा है। और भगवान को भी कई बार भौतिक रूप से देखते हैं, और भक्ति को भौतिक रूप से देखते हैं कि भौतिक चीज के लिए करते हैं। लेकिन बड़े रूप में कहें तो ये भी मायावाद है कि मायावाद से यस। कनेक्टेड है। हाँ, ये भी मायावादी है। जो मेरा भी प्रश्न ये है, भगवान। हाँ, प्रश्न मेरा ये है कि ऐसा नहीं कि मायावाद मतलब मायावादी सन्यासी कि माया फिलोसफी, ये भी मायावाद इसको भी कह सकते हैं। हाँ, यस यस। तो ऐसा नहीं है कि मायावादी केवल जो शंकराचार्य के जो माया संप्रदाय में आने वाले सन्यासी बस वही मायावादी। इस संसार कोई सो कॉल्ड वैष्णव भी हो सकता है, जो बाहरी रूप से तो वैष्णव धर्म का पालन करते हुए दिख रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हो, लेकिन अगर उसकी विचारधारा ये है कि भगवान और भगवान के भक्त और भक्ति, ये तीन चीज भौतिक है, अगर भौतिक करके समझता है, और भगवान का जो साधन है हरिनाम है, इसको केवल साधन मात्र देखता है, साध्य के रूप में नहीं जानता है, वो सोचता है कि ये तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, इससे केवल जो है भौतिक लाभ मिल जाएगा, भौतिक लाभ प्रदान करने के लिए, तो वो भी मायावाद मिसकंसेप्शन है। इसको प्रतिबिंब नामाभास जब बोलते हैं, ये हम लोग हरिनाम चिंतामणि में चर्चा किए थे, हरिदास ठाकुर स्पष्ट बताते हैं कि ऐसे ऐसे भक्ति करने वाले लोग भी जो भगवान की भक्ति को, भगवान को आध्यात्मिक रूप में न जान करके भौतिक लाभ के लिए भौतिक स्तर पे ही साधन समझते हैं, तो वो भी मायावत कंसेप्शन है, और उनको भी केवल भौतिक स्तर का ही लाभ मिल पाता है, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता उनको। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अच्छे तरीके से गीता भागवत के माध्यम से सिद्धांत को, तत्व को अच्छे से जान लें कि भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, उनका भक्ति क्या है, भक्त क्या है, साधन क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है। और हरे अगर कृष्ण। इसी के अंदर का प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे हमने तो सुना नहीं है, तो जैसे उसको लगता है कि भगवान से क्या क्या आवाज आ रही है? भगवान के नाम लेने से उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, और संसार के कार्य करने से ज्यादा लाभ मिलेंगे, तो मैंने उसको भगवान के में बिलीव नहीं है, संसार में बिलीव है कि भगवान में बिलीव नहीं है, तो क्या इसको भी मायावाद कह सकते हैं कि मायावाद से कनेक्टेड है? हाँ, ये भी बोल सकते हैं, मायावाद के अलग अलग इस प्रकार के रूप हैं। मायावाद का अर्थ होता है कि भगवान, भगवान से संबंधित जो पैराफर्नेलिया है, कार्य हैं, जैसे भक्ति है, नाम जप है, भक्त हैं, साधन भक्ति है, ये सब को जो भौतिक करके देखता है या भौतिक चीजों के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो मायावाद का मिसकंसेप्शन है, वो भी मायावाद। लेकिन अगर कोई अज्ञानतावश, जिसको ज्ञान ही नहीं है, कभी भक्तों के संग में आके सुना ही नहीं, तो वो सोचता, वो हो सकता है कि ऐसा सोचे कि हाँ, कृष्ण की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, संसार में बढ़िया, जीवन में सब सुख शांति मिल जाएगा, एक बार सुख शांति मिल गया तो फिर ये सब का जरूरत नहीं है, ये सब माध्यम मात्र है। तो वो अज्ञानतावश ये सोचता है, तो वो अपराध नहीं में काउंट नहीं होता है। लेकिन क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति भक्तों के संग में आके जब समझ जाता है कि अरे भाई ऐसा नहीं है, कृष्ण तो दिव्य है, कृष्ण का नाम भी दिव्य है, और इससे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए जप करना है, तो फिर वो बच जाता है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो लोग जानते हुए भी, शास्त्र को पढ़ के भी, और ये निष्कर्ष पे आते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो भौतिक है, नाम जप भौतिक है, भक्ति भौतिक है, सेंटिमेंटल चीज है, तो वो निश्चित रूप में, वो क्या बोलते हैं उसको, कट्टर मायावादी, और वो अपराधी, अपराधी करके उसको गणना किया जाता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम घर पे होते हैं तो पूरा दिन मतलब भक्ति में जाता है, जैसे ही घर के बाहर चले गए तो फिर भौतिक जगत की सारी समस्या सामने जैसे पहाड़ हो गए वैसे, तो कैसे बचे इस सब माया से? हरे कृष्ण। इसका तो सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि घर के बाहर ना जाएं। प्रभु जी हाँ, जॉब ही ऐसी है कि घर के बाहर तो जाना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण। मतलब जॉब ना करें, सिंपल सी बात है, लेकिन परिस्थिति, मैं बेस्ट सोल्यूशन बताया। हाँ, जैसे अभी हमने समझ हम मुझे समझ में आ गया कि भाई जॉब किया, मैं 3 साल, समझ में आ गया कि भाई जॉब करने से तो ये तो यही दिक्कत रहेगा, एक पाँव माया में रहेगा, एक पाँव कृष्ण में रहेगा। अगर कृष्ण को पूरी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरी तरह से डेडिकेट करना चाहिए, तो कर दिया, ये बेस्ट ऑप्शन है। फिर सेकंड बेस्ट है कि आप ठीक है जॉब फिर कर रहे हैं, तो उतना ही करिए जितना आपको जरूरत है, शरीर को आपके तथा आपके परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए, वो सेकंड बेस्ट है।
ठीक है, और उसमें भी ये ध्यान रखिए कि सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो अच्छे से अटेंड करके जाइए जॉब में, तो माया का प्रभाव जो है कम रहेगा, है ना। अगर जो भी भक्त गारंटीड है, जो भी भक्त सुबह 4 बजे उठ जाता है, अब मंगला आरती करके 16 माला जप करके एक भागवत कथा सुन करके भगवान को अच्छे से भोग लगा के प्रसाद खा के और फिर जाता है जॉब करने के लिए, तो उसके ऊपर माया का प्रभाव कम रहेगा। वो दिन भर में भी जो है स्मरण रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ संसार में। अगर कोई मौनी ब्रह्म अच्छे से नहीं करता, साधना अच्छे से नहीं करता है, तो वो उसी प्रकार से भ्रमित हो जाएगा, जैसे कि कोई किसी को तैरना नहीं आता है, उसको नदी में या तालाब में डाल दिया जाए, तो वो जैसे भ्रमित हो जाता है। ये माया का संसार ऐसा है ना। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए उतना ही भौतिक कार्य में लगना चाहिए, करना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरत है इस शरीर को पालन पोषण करने के लिए। ज्यादा लगेंगे तो निश्चित रूप में फंस जाएंगे। बेस्ट तो यही है, इसलिए माता जी इस लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है जॉब करना। अगर उनके प्रभु जी कमाते हैं तो उनको घर पे रह करके अच्छे से विग्रह रहना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, 64 माला जप करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए। ये बेस्ट है माता जी इसके लिए। प्रभु जी लोग को तो करना ही पड़ेगा जॉब धंधा, क्योंकि चलाना है। तो उनके लिए फिर यही सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि वो अच्छे से साधना करके फिर जाएं जॉब वगैरह करने के लिए। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ पे ऐसे भक्त हैं, प्रभु जी हैं जो मैरिड नहीं है, है ना, आप सब लोग मैरिड नहीं है ना, देखो सुन ही नहीं रहे, वैसे ही कथा में बैठ के भी माया में पड़े हुए हैं, तो अब क्या आशा करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन आप लोग को स्वीकार करना चाहिए। ओके, और कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, एक प्रभु जी लिख रहे हैं कि हम लोग सुन तो रहे हैं ध्यान से ये मायावाद वाला जो प्रसंग चल रहा है, लेकिन अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि पहली बार में हो सकता है ना समझना है, तो आप ये चैतन्य चरितमृत घर पे रखिए, और ये जो प्रसंग चल रहा है उसको फिर से पढ़िए एक बार, और पढ़ते पढ़ते फिर वापस से ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में रहेगा, तो वापस से एक बार सुनिए, तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। मैं खुद भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था ये प्रसंग, तो पूरा समझ में नहीं आया था, लेकिन जब दोबारा पढ़ा, तीसरी बार पढ़े, तो फिर वो अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? प्रभु जी जैसे सुबह के मॉर्निंग में साधना करते हैं, कभी कभी तो सही होता है, जैसे जिस दिन में माला बिल्कुल सही 16 माला कंप्लीट हो जाता है अच्छे से, कोई मेरे से बात करता है कैसे हो, बोले आज तो बहुत अच्छे से हुआ, उसके कल होके फिर गड़बड़ हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये जो साधन भक्ति का जब तक स्टेज रहेगा तब तक ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलता रहेगा। इसलिए मॉर्निंग में भी मैं बताया कि हमको जब हम साधना के स्टेज में हैं, हृदय जब तक पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाता है, तो हमको शिक्षा अष्टक का पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जन। चेतो दर्पण मार्जन मतलब हृदय का शुद्धिकरण का ये प्रोसेस है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। यानी हम अभी बीमारी की अवस्था में हैं, और बीमारी की अवस्था में जो पेशेंट होते हैं उनको ऊपर नीचे होता है। हाँ, कोई व्यक्ति बीमार रहता है ना, तो दवाई लेता है, अच्छा ट्रीटमेंट लेता है, तो थोड़ा थोड़ा हेल्थ इंप्रूव होने लग जाता है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है अचानक से फिर बुखार चढ़ गया, फिर अचानक से दर्द करने लग गया, है ना। तो घबराना नहीं चाहिए, अभी बीमारी की स्टेज है ना, तो बीच बीच में ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है ठीक है, आपका मेडिसिन कंटिन्यू रखिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये आशा हम हमेशा नहीं कर सकते हैं कि जब तक हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तब तक हम ये आशा नहीं कर सकते हैं कि पूरी तरह से जब भी हम नाम जप करने बैठेंगे तो अच्छे से होगा ही होगा। क्योंकि मन, तो इसलिए हमारा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि हमको रुचि अभी इतना हर हमेशा रुचि आती नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। मन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, फीलिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमको अभी करना चाहिए कि हाँ जस्ट डू इट। ये नाइकी वाला जो है जस्ट डू इट, वो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु बोले सबसे पहले कि करो, जस्ट डू इट। चेतो दर्पण मार्जनम, हम अपनी तरफ से हमको प्रयास करते रहना चाहिए कि हाँ मैं ध्यान पूर्वक नाम जप करूंगा, और कथा सुनेंगे, जो भी नियम है उसको हम अच्छे से पालन करने का प्रयास करेंगे, ऊपर नीचे कभी कितना भी हो जाए फिर भी। ठीक है, तो जो लगा रहेगा स्ट्रिक्ट प्रैक्टिशनर, रिजिड प्रैक्टिशनर जो होगा ना, वो अंतिम में जाके सफलता जरूर प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक चीज तो नहीं है, मैं किसी से शेयर करती हुई आज मेरा माला अच्छे से हुआ, उसके बाद गड़बड़ होता है, तो इसका मतलब कोई अहंकार नहीं है कि मैं अच्छे से कर लिया, इस वजह से तो नहीं होता है?
हाँ हो सकता है, सब हो सकता है, इसलिए कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि अरे हम बहुत अच्छा भजन कर लेते हैं, बहुत अच्छा नाम जप कर लेते हैं, है ना। उसके बारे में भी मैं मॉर्निंग में कल शायद चर्चा किया था कि वैष्णव को कभी अहंकार नहीं आता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है, परम सिद्धि है। ये हम ऐसा स्टेज प्राप्त करना है कि कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। तो उसमें ये हरि नाम जप करना क्या है, ये भगवान के लिए पुकार है। एक जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ को रोते रोते पुकारता है, माँ से अलग हो गया है, खो गया है, हाँ, मेले में, तो माँ को पुकार रहा है रो रो के, माँ माँ माँ। तो थोड़ी ना वो ये देखता, रहे देखो मैं कितना अच्छा पुकार रहा हूँ, माँ माँ माँ, उसको अहंकार थोड़ी ना आएगा। उसको कोई व्यक्ति आके बोलेगा अच्छा बेटा तुम बहुत अच्छा रो रहे हो, तो बेटे वो क्या बोलेगा, अरे चुप इधर नालायक, मेरे को माँ चाहिए, तुम बोलते हो अच्छा रो रहा है। तो इसलिए कोई हमको बोले अच्छा जप कर रहा है, हाँ तो ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो, मुझे हरे कृष्णा भगवान को पुकार रहा हूँ मैं। भगवान कब दर्शन देंगे, मैं भगवान के चरण कमलों में आश्रय कब प्राप्त करूंगा। तो अहंकार को तो प्रश्न ही नहीं उठता है, अहंकार किस चीज का करना कि मैं देखो कितना अच्छा नाम जप कर रहा हूँ। अच्छा नाम जप मतलब क्या, भगवान के चरण कमलों में आश्रय मिलना चाहिए, दैट्स ऑल। अहंकार का तो ऐसे प्रश्न नहीं उठता है। अगर हम अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे कि हमको प्राप्त क्या करना है और हम उससे अभी कितना दूर हैं, तो कभी अहंकार नहीं आएगा। ओके। हरे कृष्ण हरे थैंक यू सो मच कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माधव ब्रो। प्रभु जी जैसे मायावाद का जो प्रचार हुआ है भगवान की इच्छा से ही हुआ है, राइट? तो हाँ शिला प्रभुपाद का एक कन्वर्सेशन पढ़ा था, तो उसमें एक डिवोटी उनसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों किया भगवान ने, क्योंकि इस मायावाद से तो भगवान से दूर जा रहे हैं ना लोग। तो हाँ उन्होंने बोला कि कृष्ण के कारण कृष्ण ही जानते हैं, हमें उतना सोचना नहीं है। तो हाँ ऐसा कुछ। सही बात है। तो वो प्रभुपाद जी के जो कन्वर्सेशन है ना, वो कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे है कि किस वक्त में कौन सी परिस्थिति में पूछा है। तो इस हिसाब से प्रभुपाद जी एक ही आंसर के, ऐसे एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर दिए हैं, उस भक्त के चेतना के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार। हाँ तो कई बार भक्त लोग बहुत ज्यादा जो है किसी एक चीज में घुसने का कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा उसके डिटेल जानना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोले इसका जानने की जरूरत नहीं है, जाके कृष्ण से पूछ लेना, आपको अभी पता चल गया, आप भजन करो चुपचाप। हाँ, लेकिन कई जगह पे प्रभुपाद जी रीजन भी बताए हैं, कारण भी है, क्योंकि भगवान जो है फिल्टर करना चाहते हैं ये। इसलिए शंकराचार्य का एक महान योगदान रहा है इस बारे में कि वो जो 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 हृदय में मायावादी हैं, लेकिन वो भी जो है साधु बन करके घूम रहे हैं, तो उनको मायावाद कॉन्सेप्शन दे करके उनको एक अलग संप्रदाय बना दिया कि आप अलग रहो, वैष्णवों से मिक्स मत हो जाओ। एक ये रीजन था। दूसरा रीजन था बुद्धिज्म का प्रचार जब हुआ, तो बुद्धिज्म के कारण नास्तिकतावाद फैल चुका था, वैदिक शास्त्रों को खंडन हो चुका था। तो वापस से वैदिक शास्त्रों को स्थापित करने का जिम्मेदारी आदि शंकराचार्य को भगवान मायावाद के रूप में दिए हैं। तो कई कारण है ऐसे, लेकिन जो वैष्णव है उनको पूरी तरह से जो है मायावाद फिलॉसफी को रिजेक्ट कर देना चाहिए, वैष्णव सिद्धांत पे स्थित रहना चाहिए। ओके ठीक है, तो समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।